पिडिलाइट ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो आप कह सकते हैं कि वो निवेशक जो एक बहुत ही शानदार कंपनी को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, ये वो स्टॉक है जो आने वाले काफ़ी लंबे समय तक ये बाजार में रहेगा और कभी भी निवेशकों को एक आप कह सकते हैं कि अगर एक अच्छे लेवल में मिले तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं दे सकता। एक डिफेंसिव आप कह सकते हैं प्ले में काफ़ी अच्छा स्टॉक है, खास करके वो निवेशकों के लिए जो पैसे को डबल या ट्रिपल करने के बजाय एक कांस्टेंट कंपाउंडर के रूप में स्टॉक को देखना चाहते हैं। और जिस लेवल में करेंटली ये मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ से डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो कंपनी मुझे बहुत कम दिखाई देता है। इसके Q3 के नंबर्स आए, नंबर्स दोस्तों ये नहीं कहूँगा मैं कि अच्छे थे, बाजार के एस्टिमेशन के सामने तो कंपनी ने काफ़ी कमज़ोर नंबर पेश किए, लेकिन जो आने वाला समय है खास करके इसके रॉ मटेरियल को लेकर के जो खबर निकल के आ रही है, जो आपके साथ वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं शेयर करूंगा, आपको समझ में आएगा कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश करना क्यों बहुत बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है दोस्तों। करेंटली जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं, स्टॉक 2300 के अपने एक ह्यूमंगस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और मुझे ये लगता है अगर किसी बड़ी गिरावट में स्टॉक 1800 टू 2000 के बीच में मिलता है किसी भी कारणवश, ये वो स्टॉक होगा जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और जिस तरह से एफएमसीजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं और अन्य रिपोर्ट के हिसाब से समझ में आ रहा है कि जो रूरल डिमांड है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो वो पिडिलाइट जैसी कंपनी के लिए दोस्तों, क्योंकि और अन्य किसी कंपनी का जो इस सेक्टर में काम करती है, एफएमसीजी का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया दोस्तों कि पिडिलाइट एक एफएमसीजी कंपनी है, क्योंकि एफएमसीजी की रिपोर्ट्स में दिखाई दे रहा है उनके रुझानों में कि जो रूरल डिमांड है वो बढ़ती दिखाई देगी। और पिडिलाइट का जितना आप कह सकते हैं रीच है उस रूरल इंडिया में, उतना किसी और कंपनी का नहीं है। और इसीलिए रूरल डिमांड जब बढ़ती है तो इस कंपनी के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। इस बार के क्वार्टर नंबर्स में जो एक निराशाजनक चीज़ रही है वो है इसका बिजनेस सेगमेंट। रीज़न जो एक्सपोर्ट बिजनेस दोस्तों वो अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा मार खा रहा है। यूएसए का बिजनेस बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रेशर में है, लेकिन अन्य जोग्राफिकल एरिया से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ खबर निकल के आ रही है, वो आपके साथ चर्चा करूंगा जब सेकंड पार्ट में डिटेल एनालिसिस में जाएंगे। तो मुझे ये लगता है दोस्तों अगर आप पिडिलाइट में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली दोस्तों। इतना ही नहीं, पिडिलाइट दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े रिवाइवल फेज से गुजर रही है, क्योंकि आप देखिए करेंटली पिडिलाइट का जो बिजनेस है ना, आप उसे दो भाग में बांट सकते हैं, एक कोर बिजनेस, दूसरा ग्रोथ बिजनेस। जहां पर जो कोर बिजनेस दोस्तों वो एक बहुत बड़ा पोर्शन रखता है रेवेन्यू का, और ग्रोथ बिजनेस अभी आप कह सकते हैं उतना बड़ा पोर्शन नहीं कह सकते रखता है रेवेन्यू पार्टिसिपेशन में। लेकिन जो कंपनी की प्लानिंग चल रही है, आपको सेकेंड पार्ट में समझ में आएगा कैसे ये अपने कह लीजिए जो रेशियो है उसे बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, और क्यों जो मार्च क्वार्टर है वो मुझे लगता है बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो रॉ मटेरियल में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक ह्यूमंगस गिरावट है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा क्यों मार्च क्वार्टर में देखने को मिलेगा, ना कि इस क्वार्टर में। कुछ असर हुआ है दोस्तों, लेकिन कुछ रीज़न के कारण जो एक 100 जा कह सकते हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। और पिडिलाइट के बिजनेस के बारे में, जोग्राफिकल कह लीजिए जोग्राफिकल जहां पे ये बिजनेस करते हैं उसके बारे में, बिजनेस के बारे में हर एक चीज में इत्मीनान से चर्चा करेंगे। तो विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं पिडिलाइट की एनालिसिस की तरफ दोस्तों। एक एक चीज में चर्चा करने के लिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं प्राइसिंग लेड ग्रोथ, वॉल्यूम रिमेन इल्यूसिव। देखिए वॉल्यूम्स ना अभी भी उस प्रकार के नहीं आए हैं जिस प्रकार की उम्मीदें थी। प्राइसिंग आप कह सकते हो जो एक ग्रोथ देखने को मिल रही है ये प्राइसिंग पावर के कारण दोस्तों। मार्जिन लाइकली टू रिकवर विद नो करेक्शन, विद करेक्शन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। ये जो लाइन है दोस्तों, करेक्शन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये एक लौती एक पॉजिटिव चीज है पिडिलाइट के लिए, जो आने वाले समय में इसको बहुत हद तक फायदा पहुंचा सकती है, इनको बहुत हद तक हेल्प कर सकती है और इनके मार्जिन में रिकवरी ला सकती है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लाइकली टू इंक्रीज। अब कंपटीशन दोस्तों इनकी जो जिस बिजनेस में ये है वहां पर लगातार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है।
रिमेन न्यूट्रल गिवन द वैल्यूएशन कैप्चर मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स। देखिए करेक्शन स्टॉक में हो चुका है, बट उसके बावजूद स्टॉक इतनी हाई वैल्यूएशन में है कि जो आप कह सकते हैं तमाम जो पॉजिटिविटी है ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, इसीलिए कोई नेगेटिव इसमें आप कह सकते हैं किसी का व्यू नहीं है। लेकिन हाँ, हर कोई न्यूट्रल है दोस्तों, कोई ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ये एक प्रकार से एकदम शार्प रिटर्न दे देगा, बल्कि हाँ जो भी तमाम पॉजिटिविटी है ऑलरेडी स्टॉक के शेयर प्राइस में प्राइस हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, देखिए जब ये वीडियो बनाया गया था तब जो आप कह सकते हैं पिडिलाइट है ये 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा था दोस्तों। कितना? 2300 के आसपास। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पिडिलाइट अभी कितने प्राइस में शेयर प्राइस में ट्रेड कर रहा है, तो देखिए अब वो 2300 से नीचे जा चुका है। ठीक है, यानी एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं वो ऑलमोस्ट टूट चुका है, तो टेक्निकली भी अभी बहुत हद तक बिक चुका है। ठीक है, देखिए नाउ द क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस ऑफ पिडिलाइट इंडस्ट्री वाज बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन। मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे आई थी, उसमें एक एनालिसिस करूंगा 2 मिनट में। नाउ द डिमांड रिमेन रेजिलिएंट इन द टियर 1, 2, 3 मार्केट वाइल रूरल मार्केट इंपैक्टेड बाय हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, रेजिलिएंट यानी अच्छी रही डिमांड टियर 1, 2, 3 मार्केट्स में, लेकिन जो रूरल मार्केट है दोस्तों वहां पर अभी भी आप देखेंगे तो बढ़ती महंगाई के चक्कर में अभी भी वहां पे इश्यूज हैं। वीएम विनाइल एसीटेट मोनोमर, एक दोस्तों ये रॉ मटेरियल उसके बारे में आऊंगा मैं। वैम प्राइसेस हैव करेक्टेड significantly from their highs and you expect margin to recover in March quarter। ठीक है, और यही कारण है कि आने वाले समय में जो आप कह सकते हैं वीएम है विनाइल एसिड मोनोमर, उसके प्राइस में जो इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, तो जो मार्च क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे आपको मार्जिन अच्छी खासी रिकवर होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं की रिजल्ट हाईलाइट्स की। तो देखिए अब थोड़ा हाईलाइट्स की चर्चा करते हैं। पिडिलाइट्स क्वार्टर 2 रेवेन्यू ग्रू ईयर ऑन ईयर लार्जली ऑन द बैक ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, जो क्वार्टर 3 के नंबर रेवेन्यू देखने को मिले दोस्तों वहां पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। रीजन क्या था? प्राइसिंग के कारण। व्हाइल वॉल्यूम ग्रोथ वाज जस्ट 1%, वॉल्यूम ग्रोथ लेकिन मात्र 1% था दोस्तों। ठीक है, द कंज्यूमर बाजार सेगमेंट कंट्रीब्यूशन ग्रू बाय 7% व्हाइल द B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस डिक्लाइन बाय 3%। कंज्यूमर जो बाजार सेगमेंट है उसने 7% कंट्रीब्यूट किया था, जबकि बिजनेस टू बिजनेस में 3% की गिरावट देखने को मिली थी। नाउ the management highlighted that performance for the November December period was better compared to October। भाई मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो नवंबर दिसंबर की कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कंपेयर टू अक्टूबर व्हेन इट वाज एडवर्सली इंपैक्टेड बाय एक्सटेंडेड मॉनसून। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जो मॉनसून एक्सटेंडेड मॉनसून था उसका बहुत निगेटिव असर पड़ रहा था उस क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर जो क्वार्टर गया वो काफी अच्छा गया। नाउ द VAM वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल्स विनाइल एसीटेट मोनोमर, ठीक है, वैम कंजम्पशन कॉस्ट फॉर द दिसंबर क्वार्टर स्टूड एट $2,000 अगेंस्ट $2,500 इन सितंबर 2022। ठीक है, आप देखें जो एक सबसे बड़ा मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट है दोस्तों वैम, कंजम्पशन कॉस्ट दोस्तों दिसंबर की $2,000 में आई है, जो सितंबर में $2,500 थी, जो कि एक बहुत ही शानदार गिरावट है 20% की दोस्तों, और ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन देखिए जिसका फुल इंपैक्ट है दोस्तों वेल्ट इन ग्रॉस एंड एबिटा मार्जिन पिडिलाइट कैरेट सम हाई कॉस्ट इन्वेंट्री। इसका पूरा इंपैक्ट अभी इस क्वार्टर में देखने इसलिए मिला है कि हाई कॉस्ट इन्वेंट्री हमने निकाली है, यानी कि जो मार्च क्वार्टर आएगा उसमें बहुत ज्यादा फायदा पिडिलाइट को ये जो प्राइसिंग करेक्शन है वैम में ये हमको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा देखते हैं हाईलाइट्स क्वार्टर 3 के नंबर्स की। तो देखिए अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में सेल्स के नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फ्लैट से नंबर ही दिखाई देंगे, देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में आपको एक फ्लैटिश से 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। एबिटा चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो ईयर ऑन ईयर हो दोनों ही सूरत हाल में आपको गिरावट दिखा रहे हैं। आपके एबिटा मार्जिन में भी एक बड़ी करेक्शन हुई है, लेकिन हाँ ये जो है ना दोस्तों आप देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ फ्लैट रहे हैं, ईयर ऑन ईयर में आपको गिरावट है। लेकिन जो अब मार्च क्वार्टर आएगा आप देखेंगे मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि आपकी जो वैम है विनाइल एसीटेट मोनोमर वहां पे जो करेक्शन आएगा प्राइस में उसका फुल्ली फायदा फुली आप कह सकते हैं प्रॉफिट इन्हें मार्च क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भाई पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहां पर देखिए गिरावट हुई है 9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन 14% की।
प्रॉफिट मार्जिन में भी आपकी गिरावट है 100 बेस पॉइंट की और 230 बेस पॉइंट की क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखिए, यानी कि आने वाला समय काफी अच्छा हो सकता है दोस्तों। ये हमको आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, ऑलरेडी स्टॉक प्राइस काफी ऊपर है। मुझे ये लगता है अगर करेक्शन में 2000 रुपीज के आसपास पिडिलाइट आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा मौका वहां बन सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते थोड़ा आप देखें। Now the retail focused consumer and bazaar segment CNB, which include adhesives, construction chemical and DIY portfolio registered a revenue growth of 7%। देखिए जो कंज्यूमर बाजार सेगमेंट है ना, उसके अंदर एडिसिव प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल और DIY पोर्टफोलियो होता है, उसने 7% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिखाई है। जबकि जो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट है, विच कंप्राइजेस इंडस्ट्रियल एडेसिव, रेजिन्स एंड पिगमेंट, वहां 6% की आप ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिली है। रीजन स्लो डाउन इन द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। देखिए एक्सपोर्ट बहुत हद तक स्लो हो चला है और उसका असर हमको हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की किसी भी सेक्शन में हो। और पीडिलाइट जैसी कंपनी भी उससे छूती नहीं है। एक्सपोर्ट में कमी होने के कारण इनके B2B सेगमेंट में गिरावट हुई है, जो कि आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एडेसिव रेसिन्स ये सब प्रोड्यूस करती है, एक्सपोर्ट करती है। नाउ EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, मार्जिन फॉर बोथ द कैटेगरी सॉ डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर 270 और 470, मैंने आपको बात कर ली है। नाउ जियोग्राफीज सच एज एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन अमेरिका डिलीवर्ड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 23%, 21%, 7%, यानी जो आप देखिए जो एशिया है वहां पर 23% की वृद्धि, मिडिल ईस्ट में 21% की, अफ्रीका में आप कह सकते हैं और नहीं माफ कीजिएगा, ये जो 23% है ना, ये एशिया मिडिल ईस्ट से आई है, अफ्रीका से 21%, अमेरिका से 7% रेवेन्यू ग्रोथ है। एबिटा इंप्रूव्ड इन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, वाइल अमेरिका विटनेस स्लोअर मार्जिन। ठीक है, और देखिए अभी हो यही रहा है, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में चल रही है ना, वहां का मार्केट बहुत बहुत शानदार हो सकता है, वहां से ग्रोथ की बहुत सारी संभावना है। अब बात करते हैं भाई आउटलुक की। सबसे पहले वैम के प्राइस है दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है दोस्तों। ठीक है, विनाइल एसिटिड मोनोमर की। पिडिलाइट्स वैम कंजम्पशन प्राइसेस स्टूड एट $2000 पर टन इन Q3, जो कि $2500 पर टन था Q2 में। इट हैज फर्दर करेक्टेड टू 1200 टन इन Q4। अब आप सोचिए, जहां 2500 टन था पर आपके $2500 था पर टन कंजम्पशन, वो घट करके Q4 में 1200 टन हो जाएगा। तो कितना ज्यादा फायदा आपको आने वाले समय मिलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, पिडिलाइट में कोई भी बड़ी गिरावट शानदार मौका हो सकती है। 2000 के आसपास काफी अच्छा रेवेन्यू आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मिल सकता है। एक्यूमुलेटेड मोड में रहें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब बात करते हैं भाई आउटलुक की और वैल्यूएशंस की। तो देखिए, Pidilite has always guided toward delivering volume focused portfolio growth and an EBITDA margin range of 20-24%। देखिए Pidilite हमेशा वॉल्यूम फोकस पोर्टफोलियो ग्रोथ दिखाया है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाया है, और एबिटा मार्जिन इसकी अक्सर 20 से 24% रेंज में रहती है। अभी एट प्रेजेंट 2/3 ऑफ बिजनेस कमिंग फ्रॉम रिपेयर्स। ठीक है, 2/3 जो इनका बिजनेस है वो रिपेयर्स और रिनोवेशन से आता है, जबकि 1/3 नए कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, यानी आप समझिए अगर आप पिडिलाइट में निवेश कर रहे हैं तो इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस आता है वो रिपेयर और रिनोवेशन से आता है। ठीक है, और 1/3 आता है कंस्ट्रक्शन से। Pidilite categories core business as one which is already developed and growth as those that require development investment. Core new contributed about 67% and the remaining comes from growth। ठीक है, देखिए कंपनी की जो कोर है ना, कोर जो बिजनेस है वहीं से उनका 67% रेवेन्यू आता है, जबकि बाकी इनके ग्रोथ बिजनेस से आता है। और द मैनेजमेंट ने गाइड किया है दैट इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, आने वाले 3 से 4 सालों में ये जो मिक्स है दोस्तों, ये 50-50% होगा। यानी जो कोर बिजनेस से 50% बिजनेस आना चाहिए और जो ग्रोथ बिजनेस है 50%। ऑन द बैक ऑफ एन इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड द गवर्नमेंट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल मार्केट आर लाइकली टू रिकवर। ठीक है, गवर्नमेंट जिस तरह से लगातार फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लगातार फोकस कर रही है बड़े बड़े कह लीजिए इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, उसका सीधा असर पिडिलाइट को फायदा होगा। और रूरल मार्केट की रिकवरी होने की बात की जा रही है, यह भी काफी हद तक प्रॉफिटेबल होगी पिडिलाइट के लिए। नाउ
कमेंट्रीज फ्रॉम वेरियस एफएमजी प्लेयर पॉइंट टुवर्ड रूरल रिकवरी। ठीक है भाई, जिस तरह से लगातार एफएमजी कंपनी से रिकवरी कमेंट्री आ रही है या बातें आ रही हैं या जो रिसर्च रिपोर्ट आ रही है कि जो रूरल मार्केट है वहां से कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है पीडीलाइट के लिए, क्योंकि अगर रूरल रिकवरी आएगी तो वहां जो सबड्यूड बिजनेस लगातार पीडीलाइट को मिल रहा है वो पॉजिटिव होगा। नाउ द कंपनी ऑलरेडी हैज प्रेजेंस थ्रू पीडीलाइट की दुनिया प्रोग्राम इन क्लोज टू 7,000 विलेज। देखिए ये बात पीडीलाइट भी कंपनी समझती है। इसी पीडीलाइट की दुनिया की के नाम से जो लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट जो 7,000 गांवों में ऑलरेडी पहुंच चुका है, एंड इट इज द ओनली कंपनी विच इज द काइंड ऑफ प्रेजेंस। और पीडीलाइट एक लौती ऐसी कंपनी है जिसकी रूरल मार्केट में ऐसी प्रेजेंस है। इन एडिशन टू द अबाव, इन द लास्ट 9 मंथ, पिछले 9 महीनों में पीडीलाइट ने दोस्तों 2100 नए टाउन में एंट्री की है दोस्तों, और 3200 टाउन में ये ऑलरेडी डायरेक्टली कवर्ड हो चुके हैं। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे लगता है पीडीलाइट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक काफ़ी हद तक एक शानदार लेवल, काफ़ी शानदार रिकवरी आपको आने वाले समय देखने को मिलेगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कंपनी बहुत अच्छी है, जिस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा वही 50 to 60% का, ये काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। एक्यूमुलेटेड मोड में रहे, जहां जो गिरावट हो रही है इसे खरीदारी का मौका समझें। और मुझे लगता है 1800 से 2000 के बीच अगर पीडीलाइट आपको मिलता है तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये एक बहुत बहुत शानदार रिकवरी होगी दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।